नमस्कार, कंचन टीवी चैनल न्यूज के लाइव पेज पे आप सभी का स्वागत है। आप जो लाइव देख रहे हैं ये प्रोफेसर राजवीर हैं शाहबाद मारकंडा से बात की जाए तो ये एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और नशा ख़त्म करने की बात करते हैं। पहले भी इनके साथ एक बार लाइव आ चुके हैं तो नशा ख़त्म करने की इनकी भरपूर प्रयास रहता है, कोशिश रहती है। इनका एक स्पोर्ट्स क्लब है, एक शाहबाद में जाना माना क्लब है। तो पिछले साल इन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की है उस क्लब में, क्या क्या सेवा की है, और अभी जैसे कि नया साल शुरू हो चुका है तो इसमें प्रोफेसर राजवीर सिंह क्या करने वाले हैं। तो आइए सीधी लाइव बातचीत करेंगे। प्रोफेसर राजवीर जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर जी नमस्कार, नए साल की आपको बधाई हो। जैसे कि लोहड़ी का त्यौहार है और गणतंत्र दिवस है, सबकी आपको एक ही उसमें बधाई है। तो क्या आप नया साल जैसे ले आया है तो उस नए साल में क्या आप नई सौगात, क्या नई सेवा करने चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले सभी साथियों को मेरा तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और मैं जो आप स्पोर्ट्स क्लब की बात करते हैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमने और कई वर्षों से हम जो काम कर रहे हैं, हम नशे को लेकर एक अभियान चलाया है, नशा मुक्ति अभियान हमने चलाया है। उसके माध्यम से हमने स्पोर्ट्स क्लब बनाया है। स्पोर्ट हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर युवा जो साथी हैं स्पोर्ट्स में जुड़े, खेलों की ओर भाग ले। खेलने से क्या शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ होते हैं, जिससे वो नशे से बचे रहेंगे। और इसके साथ साथ अन्य सामाजिक गतिविधि हमने की हैं, जैसे बुजुर्गों का मान सम्मान। आजकल देखते हैं कि जो बुजुर्ग हमारे माता पिता के समान बुजुर्ग हैं वो सड़कों पर होते हैं। जो युवा साथी हैं उनमें क्या है कि उनके प्रति प्रेम भावना नहीं रही है। मतलब जो समाज के अंदर ये भी एक बुराई आ गई है कि बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं रहा। और उसके साथ साथ जैसे लड़कियां हैं आगे पढ़ाई में, चाहे खेलों में भाग लेना चाहती हैं या आगे पढ़ना चाहती हैं, इनकी फीस को लेकर, खेलों का सामान लेकर हम इनकी सहायता करते रहते हैं, ताकि कोई भी बच्चा गांव का हो या शहर का हो जिसके अंदर प्रतिभा है वो प्रतिभा दिखाने के योग्य रहे और उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। हम कोशिश करते हैं उनको ज़रूरतमंद जो बच्चे उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और आने वाले समय जो नया साल है इसमें भी हमारा अभियान है जोर तोर से काम करता रहेगा। और आने वाला जो समय होगा नशे के खिलाफ अभियान है, हमारी कोशिश है कि नशे को शाहबाद से बिल्कुल ख़त्म किया जाए। राजवीर जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने नशे की बात की, नशा ख़त्म करने की बात की है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रयास एक रंग लाए। तो लेकिन शाहबाद के अंदर अगर नशे की बात करें तो नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, हमने जो स्पोर्ट्स क्लब चलाया उसमें युवा साथी जुड़ते जा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जो बच्चे तो खेलना चाहते हैं, खेलने में जुड़ रहे हैं, लेकिन नशा बढ़ता रहा तो हमारी भी स्पीड, हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रशासन को जागरूक किया जाए और माँ बापों को जागरूक किया जाए और युवाओं को तो हम जागरूक करें ताकि वो इस नशे को बिल्कुल जड़ से मिटा सकें। तो इसमें हर साथी, हर गाँव का हर व्यक्ति, चाहे पंचायत हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे व्यक्ति, कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो, हर व्यक्ति से जुड़ जाएगा तो नेचुरली ये नशा शाहबाद से ख़त्म हो जाएगा। अभी आपने बात की है कि बुजुर्गों का मान सम्मान करो, सर इसके लिए क्या क्या एक्टिविटी आपकी ज़्यादा रहती है? देखिए, हम इसमें क्या करते हैं कि गांव के जो बुजुर्ग हैं, हम जो जिसमें गांव के जो मेन बुजुर्ग हैं, 5 से 10 गांव के बुजुर्ग को हम लेते हैं, उनका पगड़ी उठाकर मान सम्मान करते हैं। उनके घर वालों को भी समझाते हैं कि ये हमारी धरोहर है, इनको बचाए रखें और इनका मान सम्मान करें, क्योंकि इनकी बदौलत है जो हम आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली हुई है, तो इन्हीं की बदौलत है। सर हमारी भी आपसे अपील है कि इसके लिए कोई ना कोई एक अभियान, आप इसके लिए भी कोई ना कोई अभियान आपका चले तो ज़्यादा बढ़िया है कि बुजुर्गों का मान सम्मान किया जाए, बच्चों को समझाएं, जो भी जिस तरह से भी मान लो एक अभियान आपकी तरफ से होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि कुछ हम, देखिए आपको भी पता है या सभी को पता है कि कुछ संस्कारों में कोई कमी आई है। हमारे संस्कार कहीं ना कहीं अधूरे रहे हैं। जो पहले जो संस्कार मिलते थे उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है। उसको जो मुझे लगता है जो मेन कारण है कि हमारे संयुक्त परिवार नहीं रहे, एकल परिवार हो, अकेले अकेले रहने लगे हैं। उसकी दिक्कत हमें इसका ही हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो संयुक्त परिवार में बच्चा सभी संस्कार सीखता था, बड़े छोटों को मान सम्मान वो जरूरी थे। तो इसमें हमें क्या है कि टीचर के माध्यम से, कोच के माध्यम से या बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हमें सीखना पड़ेगा कि बच्चों में संस्कार डाले जाएँ ताकि वो सामाजिक तौर पर स्वस्थ हों। सर देखा जाए कि जब से मोबाइल फ़ोन का यूज़ हुआ है तब से मेरे ख्याल से मान सम्मान बुजुर्गों का कम हो चुका है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब हम तरक्की करते हैं
तो उसके नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। तो फ़ोन में देखो, इसमें कोई शक नहीं, जो फ़ोन जब से आए हैं, बच्चे युवा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप इसमें पढ़ाई की ओर देखें तो इसमें एक से एक चीज़ मिलेगी, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई पढ़ाई से रिलेटेड नई चीज़ें मिलेगी। तो लेकिन इसको अगर गलत तरीके से देखें तो इसमें गलत चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। तो हमें बच्चों का माइंड वॉश करना है, बच्चों को समझाना है, चाहे वो टीचर के माध्यम से समझाया जाए, चाहे वो पेरेंट्स के माध्यम से। तो उनकी सोच को बदलना है, सोच बदल जाएगी तो ये नुकसानदायक नहीं है, इसमें हर चीज़ है। अब आप देखें, हमें कहीं बाहर जाना है, मान लें किसी बड़े शहर में जाना, तो इसी का सहारा लेते हैं, यही अपने पथ पे पहुंचा देता है, अपने रास्ता यही दिखाता है। तो ये रास्ता दिखाने का माध्यम तो है, लेकिन बच्चों की अगर हम सोच बदल दें, उनका एनवायरनमेंट ऐसा बना दें कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा। सोच बदलनी है, सोच बदलने के लिए हमें कोचिंग सेंटर लाएँ, चाहे उसको मोटिवेट करें बच्चों को, चाहे समझाएं कि इसमें इस प्रकार की एक्टिविटी देखनी है जो आपके फ़ायदेमंद है। जी सर, क्या मोबाइल की टाइम लिमिट नहीं चलेगी? देखिए, टाइम लिमिट नहीं, टाइम लिमिट नहीं होती। देखिए, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। देखो, इस टाइम पढ़ता है बच्चा, शाम को पढ़ता है, रात को पढ़ता है। तो इसी प्रकार ये भी एक ऐसा है कि इसमें टाइम लिमिट नहीं, उसको समझाने की ज़रूरत है, हमें समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ने का टाइम कोई नहीं होता। तो इसलिए मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा है। तो जैसे आप एजुकेशन फील्ड में हैं, एजुकेशन फील्ड में सेवा दे रहे हैं, तो मेरी एक हो मतलब बात, मेरा मानना है कि अगर एक संस्कारों की एक क्लास शुरू की जाए स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में ज़्यादा था मतलब मायने रखती है, स्कूल में एक संस्कारों की क्लास शुरू की जाए तो उससे कितना देश को फायदा हो सकता है? देखिए, संस्कार की तो मैं अभी बात कर रहा कि संस्कार की कहीं न कहीं कमी रही है। देख, परिवार में कमी रही है, चाहे स्कूल में कमी रही है। तो ये संस्कार हमें टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा संस्कार, देखो बच्चा क्या होता है, घर से सीखना शुरू करता है। तो जब छोटा बच्चा, लेकिन अब क्या है कि बच्चा एक होता है, मैं जहाँ तक मुझे लगता है, एक बच्चे को हम प्यार से और लाड से पालते हैं, तो उसके वो जिद्दी हो जाता है, वहाँ दिक्कत है। पहले क्या होता था, बच्चे 2-4 होते, इतना नहीं होता, लेकिन वो वहीं संस्कार सीखता, एक ज्वाइंट फैमिली सीखता था। और स्कूल में भी कुछ एक अलग से होता था जो संस्कार सिखाए जाते थे। तो संस्कार तो हमें, और इसका एक दूसरा तीसरा जो उदाहरण है, खेल के माध्यम से संस्कार बहुत अच्छी तरह सीखता है बच्चा। रूल रेगुलेशन, जो नियम सीखता है, सीनियर की कैसे इज्जत करनी है, कोच की कैसे करनी है। तो इस प्रकार ये संस्कार हैं, तीनों माध्यम बनते हैं संस्कार, तब बच्चा सक्सेस होता है। इसके अलावा आपने बुजुर्गों का मान सम्मान बता दिया, नशा छुटवाने का, इसके अलावा बहुत सारे पीछे भी आपने कुछ एक्टिविटीज बताई थी कि आपका जो क्लब है वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है। तो इस साल में वो क्या क्या एक्टिविटी लेके आ रहा है? देखिए, इस साल में एक्टिविटी तो वही रहेंगी, हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान है, ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी है, चाहे खेल में है, चाहे पढ़ने में है, ठीक है, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बच्चा, या बुजुर्गों के मान सम्मान की बात है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्टिविटी प्रत्येक गाँव में स्पोर्ट्स क्लब हो, प्रत्येक गाँव में खेल का मैदान हो, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। खेलने से क्या है, वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ होंगे, फिर वो समाज के बारे में अच्छा सोचेंगे, देश के बारे में अच्छा सोचेंगे, और आस पड़ोस के बारे में अच्छा सोचेंगे। अन्यथा अगर वो बच्चा नशे में जाता है तो उसका नुकसान देश को भी, पड़ोस को भी, और समाज को, उसके छिंटे समाज पे भी पड़ते हैं। इसके लिए आपके क्लब की कहाँ तक कोशिश रहती है? देखिए, हमारी कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि हर बच्चे को हम स्पोर्ट्स की ओर जोड़ें। क्या अपील लास्ट में आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो यही अपील है, खासकर माताओं से और माता पिताओं से यही अपील है कि बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें, उनको समझाएं किस टाइम कहाँ जा रहा है, उसका एनवायरनमेंट इस प्रकार का दे कि वो नशे की ओर ना जाए, पढ़ाई की ओर जाए, खेलों की ओर जाए, और अपनी प्रतिभा को निखारे, चाहे वो पढ़ाई में निखारे, चाहे खेलों में। उसको समझाएं कि नशे से बच के रहें बेटा, कि आने वाला जो समय है, मेरे को लगता है कि ये बहुत भयंकर, इसका सामना करना पड़ेगा अगर हम इसके प्रति सीरियस ना हुए। तो मेरी तो यही अपील है गांव की पंचायत से भी, पंचों से, गांव के सभी समाज सेवी व्यक्तियों से और प्रशासन से, कि इस पे कंट्रोल किया गया तो हम देश तरक्की की ओर है, नहीं तो युवा साथी दिन प्रतिदिन इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि हर युवा टेंशन में तो है, चाहे पढ़ाई को लेकर टेंशन में हो, चाहे पैसे को लेकर, क्योंकि इतनी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है, तो उसको ऐसा लगता है कि नशा करने से उसको मानसिक तौर पर शांति मिलती होगी, या कुछ चीज़ है ऐसा है उसमें होगा। तो इससे बचाना हमने, तो इसलिए क्या है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो पर बच्चा कहीं न कहीं दाएं बाएं भागता है, चाहे नशे की ओर। तो इससे बचाने का यही तरीका है कि उसको खेलों की ओर
डाल दें ताकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हो जाए। जब वो शारीरिक तौर और मानसिक तौर पर स्वस्थ होगा या खिलाड़ी होगा, खिलाड़ी नशे की ओर नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता उसको, क्योंकि खेलने से बच्चा हारना और जीतना सीखता है, और हारना इससे शुरुआत करता है, फिर वो जीत की ओर पूरा मजबूत हो जाता है कि जीत की ओर जाता है। फिर तो ये क्या करते हैं, बच्चा हार गया तो उसके दोस्त कहेंगे नहीं जी थोड़ा हल ले ले, जो भी नशीली चीज़ है तो इससे आप को टेंशन दूर हो जाएगी, इस प्रकार की बातें करके उसको मोटिवेट किया जाता है। लेकिन अगर खेलों में गया तो फिर ऐसा नहीं होगा सर। तो मेरी यही अपील यही है कि माताओं से खास करके बच्चों की ओर विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि जो लड़के इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं।